कोई भी मुल्क पाकिस्तान को बंजर ज़मीन में तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखता। पाकिस्तान इतना मजबूत है कि इस नौइयत के किसी भी खतरे या तबाही का मुकाबला कर सकता है। पानी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान के पास हर तरह का जवाब देने का हक़ महफूज है। पानी के बड़े मामलात पर चीन की शिरकत मुस्बत होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि बैंकॉक और कोलंबो में हालिया राब्तों से मुताल्लिक़ तबसरा नहीं कर सकते। निजी थिंक टैंक्स के ज़ेर एहतमाम इस नौइयत की मुलाकातें पहली बार नहीं हुई। भारत बैन अल-अक़वामी सालिसी और सिफारती रवाबित से गुरेज करता है। पाकिस्तान किसी भी मुस्बत बैन अल-अक़वामी किरदार बशमूल अमरीका की जानिब से अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का खैर मक़दम करेगा। पाक भारत अहम शख्सियात की जानिब से दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के लिखे गए ख़त के सवाल पर कहा, हुकूमत पाकिस्तान ना इसकी तौसीक़ करती है ना ही इस पर कोई तबसरा। तर्जुमान का कहना था कि कराची में दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान ने सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर टारगेटेड कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से राबता। दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ख़ित्ते में मुज़ाकरात के फ़रोग़ और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के मुसलसल किरदार की भी तारीफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 से 5 जुलाई तक ईरान और तुर्की का दौरा करेंगे। ईरान में आयतुल्लाह अली ख़ामनई शहीद की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वफ़ाक़ी काबीना के दीगर वज़रा भी साथ होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म ईरान के साथ पाकिस्तान की एकजहती और हिमायत का आज़म दोहराएंगे। इस्तांबुल में वज़ीर आज़म कारोबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोहा मुज़ाकरात में इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। सख्त बयानात के बावजूद पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल से मायूस नहीं। पाकिस्तान क़तरी शराकतदारों के साथ सहूलतकार और सालिस का किरदार जारी रखेगा। इस्लामाबाद में मुस्तक़बिल में ऐसे मुज़ाकरात के इनेक़ाद के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनई की नमाज़ जनाज़ा हफ्ते को ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अदा की जाएगी। जुलूस जनाजा तेहरान से क़ुम जाएगा। आयतुल्लाह अली ख़ामनई की मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 8 जुलाई को मुल्क भर में सोग मनाया जाएगा। गैर मुल्की ख़बरसाई एजेंसी का कहना है कि तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनई की मैयत को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला भी ले जाया जाएगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान के ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार किया है कि इसराइल या अमरीका ने आयतुल्लाह ख़ामनई के जनाजे के दौरान हमला किया तो ईरानी जवाब निहायत सख्त होगा और मुखालिफिन के लिए पछतावे की वजह बनेगा। ईरान और अमरीका जुलूस जनाजा के दौरान हमले से पहले 2 बार सोच लें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सीनियर अफसरान की मुलाकात। वज़ीर आज़म की गुज़श्ता माली साल में 12.957 ट्रिलियन रुपए के महसूलात का हदफ अबूर करने पर FBR की सताइश। कहा, तकरीबन 600 अरब रुपए टैक्स रिफंड्स की बरवक्त अदायगी से कारोबारी बरादरी को सहूलत मिली। FBR अफसरान रवा माली साल में 15 खरब रुपए से ज़ायद महसूलात का हदफ हासिल कर लेंगे। FBR में इस्लाहात हुकूमत का वलीन एजेंडा है। FBR में करप्ट अनासिर की कोई जगह नहीं। रेवेन्यू इकट्ठा करने के साथ टैक्स दहंदगान और कारोबारी बरादरी को सहूलियात की फराहमी तरजीह होनी चाहिए। FBR का नया ऑपरेटिंग मॉडल डिजिटल और कम से कम इंसानी मुदाखलत पर मबनी फेसलेस टैक्स निज़ाम पर मबनी होगा। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज के अफसरान की तरक्कियों के मामले पर कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पाकिस्तान की जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी हैं। कैदियों के लिए नाकाफ़ी बुनियादी ढांचा, सेहत की देखभाल और जहनी सेहत की खदमात तक महदूद रसाई है। कैदियों की बहाली, तालीम और पेशा वराना तरबियत के नाकाफ़ी मौक़े हैं। सुप्रीम कोर्ट की मेज़बानी में जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी है। एलामिया में कहा गया है कि ये चैलेंज न सिर्फ जेल के इंतज़ाम को बल्कि इंसाफ तक रसाई, अवाम तहफ़्फ़ुज़, इंसानी वक़ार और कानून की हुक्मरानी को भी मुतासिर करते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने कहा, निज़ाम इंसाफ में बेहतरी महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से आएगी। निज़ाम इंसाफ में एहतसाब को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजदारी निज़ाम इंसाफ किसी भी माशरे के लिए बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। जेलों की हालत इज़ार बेहतर करने के लिए सूबाई सतह पर कमेटीज़ कायम की गई हैं।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ या बानी PTI के लिए नहीं, हज़ारों कैदियों के लिए कल्चर तब्दील करना है। जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, जेल इस्लाहात सूबाई मामला है। वफाक जेल इस्लाहात के लिए सूबों के साथ मिलकर काम करेगा। आइन का आर्टिकल 25 मसावात और बराबरी का कहता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि कानून से कोई भी बालातर नहीं, वो कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेल इस्लाहात से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि उन्हें अडियाला में कैद तन्हाई में रखा गया। जेल में जिस पर गुजरती है वही जानता है। जेल में कोई प्राइवेसी नहीं थी। जेल के कमरे में एक साइड पर वॉशरूम था, दूसरा हिस्सा सोने के लिए था। समझ नहीं आती थी कि जाए नमाज कहाँ बिछाएं। हाथ कांप रहे थे। गुड़ वाली बोतल गिरकर टूट गई। जो गुजरी उसको देखकर जेल इस्लाहात की। सूबे भर की जेलों में नई जेल रिफॉर्म्स मुतारिफ कराई हैं। पंजाब की जेलों में तमाम कैदियों के लिए वीडियो लिंक की सहूलत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कानून का एहतराम सब पर लाजिम है। सिंध हुकूमत जेलों में जामे इस्लाहात कर रही है। बहाली मराकज़ कायम किए गए हैं। जेलों में लाने से पहले कैदियों की स्क्रीनिंग की जाती है। ऐसे इक़दाम कर रहे हैं कि कैदी सज़ा के बाद जिम्मेदार शहरी बन जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जेल इस्लाहात का आगाज़ अडियाला जेल से होना चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मुलाकातियों के लिए इंतज़ार गाह बनाई जाए। बानी PTI के विजन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में कैदियों को तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। बानी PTI की उनके बेटों के साथ वीडियो लिंक पर बात कराई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि जेल इस्लाहात बलूचिस्तान हुकूमत की तरजीह रही है। कैदियों की बहाली के लिए भी अमली इक़दाम किए हैं। जेलों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी है। जेल में कैदियों को जदीद खतूत पर मुख्तलिफ हुनर सिखाने के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। बलूचिस्तान की जेलों में जगह कम होने के बायस नई जेलें बना रहे हैं। नई जेलें जदीद तर्ज की होंगी और कैदियों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तेज़ बारिशों और सैलाब से नुकसानात। खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिशों और सैलाबी रैलों से मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। 9 अफराद जान से गए, 21 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक खैबर, लोअर दीर, मर्दान, शांगला, बाजोड़, लोअर चित्राल और अपर दीर में 2 मकान मुकम्मल तबाह और 38 को नुकसान पहुँचा। चित्राल में सैलाबी रैलों से मकानों और दुकानों को नुकसान। दरियाए सुवाद के मुख्तलिफ मकामात पर रेस्क्यू टीम्स हाई अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल। सड़क बह जाने से कई देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। मकानात, बागात, फसलें और ज़र अराज़ी को शदीद नुकसान। नियात वैली में मुतासरा राबता सड़क की बहाली का काम जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हुई। स्वात की झील सैफुल्ला में सयाहों की कश्ती उलट गई। हादसे में लापता लड़की को अब तक तलाश ना किया जा सका। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कश्ती उलटने के वाक़े में 6 अफराद जाँ बहक हुए, 2 को बचा लिया गया। कश्ती में सवार तमाम अफराद इस्लामाबाद में एक ही ख़ानदान के रिहायशी थे। लाशें आबाई शहर लाहौर मुंतकिल कर दी गई। वीडियो के लिए अपनी जान खतरे में डालकर दरिया कुनहार गाड़ी पर अबूर करने की नाकाम कोशिश करने वाले सयाह अदालत में पेश। अदालत ने 3 सयाहों को 50-50 हज़ार रुपए के मशल्कों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। ड्राइवर ने भी अदालत से जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी करा ली। पुलिस ने दरिया कुनहार से गाड़ी को निकाल कर अपनी तहवील में ले लिया। चारों अफराद शेखपुरा से नारान घूमने आए थे और दरिया कुनहार अबूर करने की वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी समेत बह गए थे। मकामी राफ्टिंग टीम ने चारों को बचा लिया था। काहना के ट्यूशन सेंटर में बच्चों की मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना गफलत करार। सानहे की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादा मलबा डालने से टी आयरन और गार्डर की छत गिर गई। कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त ना कर सका। हादसे में अब तक किसी मुतल्लका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे कमरे में मौजूद थे। बच्चों की अमवात सर पर ज़्यादा चोटें आने से हुई। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल। हादसे का मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
लाहौर पुलिस ने काना के वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून खाना का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। पुलिस को दिए गए बयान में खातून टीचर ने कहा उनका इस वाक़े में कोई कसूर नहीं। उनके पास 30-35 बच्चे पढ़ते हैं। उनका ख़ानदान गरीब है। उनके पास लेंटर डलवाने के पैसे नहीं थे। बारिश में छत से पानी टपकता था, इसलिए काम करवा रहे थे। हादसे के वक्त खुद छत के नीचे मौजूद थीं। जब पढ़ा रही थी तो उस वक्त तकरीबन 20 के करीब बच्चे थे। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े को संगीन मुजरिमाना गफलत करार दिया। कहा खातून टीचर मुकदमे में नामजद नहीं, लेकिन उन्हें शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से एक राहगीर बच्चा जाँ बहक, 4 ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ज़ेर तामीर मकान के साथ स्कूल में समर कैंप में मौजूद बच्चे थे। स्कूल की इमारत में इजाफे के लिए 7 वाली इमारत पर तामीराती काम के दौरान पहली मंजिल गिर गई। स्कूल में बच्चों का समर कैंप भी गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था। समर कैंप के तमाम बच्चे महफूज रहे। स्कूल इंतज़ामिया के 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। ज़ख्मियों को बेहतरीन और फौरी तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। गफलत या गैर मयारी तामीरात के ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भी फैसला। अमरीका, सऊदी अरब, कतर और ओमान समेत मशरिक़ वस्ता के 12 ममालिक आबराए हर्मुज़ में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। बहरीन में अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में इजलास के दौरान सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा अमरीका इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए खित्ते में अपने इत्तेहादियों के शाना बशाना खड़ा है। अमरीका अपने इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे जदीद और फ़ाल फ़ज़ाई और मिज़ाइल दिफाई निज़ाम चला रहा है। अमरीकी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी डायलॉग में शाम, लबनान, मिस्र, उर्दन और मुत्तहदा अरब अमारात समेत 12 ममालिक के आला फ़ौजी हुक्काम ने शिरकत की। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने दावा किया है कि आबनाए हर्मुज़ से रिकॉर्ड तादाद में बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं। आबनाए हर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार है, अमरीकी सेंट्रल कमांड का नहीं। बहरीन का फ़ौजी इजलास खलीज फ़ारिस में कोई सिक्योरिटी या नया कानून कायम नहीं कर सकता। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। अमरीका से एक बार फिर मशरिक़ वस्ता से निकलने का मुतालबा किया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने बहरीन में अमरीकी क़यादत में इजलास पर तनकीद करते हुए कहा खित्ते की सलामती उसी वक्त यकीनी होगी जब अमरीका मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत ख़त्म करेगा, इलाक़े से निकल जाए और खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करे। खित्ते में सिक्योरिटी अमरीकी फ़ौज के ज़रिए मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब ईरानी फ़ौज का कहना है कि तमाम कमर्शल जहाज़ और ऑयल टैंकर आबनाए हर्मुज़ में महफूज रास्ते के लिए ईरान के बताए गए रूट्स को फॉलो करें। मुकर्ररा रास्तों से इन्हिराफ या बहरी नक़्लो हरकत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई होगी। ईरान और अमरीका का आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफ़ीन के बाद जल्द अज़ जल्द तय की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी और क़तरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुईं, जिनमें इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त के पहलुओं से मुताल्लिक़ उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। दोहा में ईरान अमरीका बिलवास्ता मुज़ाकरात। ईरान को $3 अरब देने पर अबूरी इत्तफ़ाक़। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी का कहना है कि क़तरी और पाकिस्तानी सालिसों से बातचीत में मुफ़ाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों और उन पर बातचीत के लिए मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। क़तरी हुक्काम के साथ मुलाकात में ईरान के मुंजमद फ़ंड्स पर भी बात हुई। $6 अरब के मुंजमद फ़ंड्स का एक हिस्सा ईरान के लिए अशिया ज़रूरिया ख़रीदने में इस्तेमाल होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि ईरान के वो जौहरी मराकज़ जिन्हें अमरीकी बमबारी से नुकसान पहुँचा है, वहाँ आलमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को रसाई किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाक़िर ग़ालिबाफ का कहना था कि ईरान की पार्लियामेंट और स्पीकर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूर कानून के मुताबिक मुआयनाकारों को दी जाने वाली रसाई का तयन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा, सिक्योरिटी ताउन और राबतों को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल।
सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ के लिए मफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मुआहिदा दोनों ममालिक की मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और गहरे बरादराना ताल्लुकात का आगाज़ करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मुकाम की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और अवामी फलाह के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। तहरीक इंसाफ का आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ के एलामी के मुताबिक मौजूदा हालात में इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ का यह फैसला किसी सियासी फ़ायदे या नुकसान के हिसाब से नहीं, बल्कि कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती और जमहूरी इक़्तिदार के एहतराम में किया गया है। आज़ाद कश्मीर इस वक्त शदीद बहरान से गुजर रहा है। हज़ारों शहरी रावलाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में अपने जायज़ मुतालबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। कश्मीरी अवाम को मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने के बजाय मसाइल का फौरी हल निकाला जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साथियों समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। IPP के सदर अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने वालों में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ज़राअत चौधरी अली शान, साबिक़ वज़ीर सेहत अंसर अब्दाली और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साबिक़ मुशीर सरदार इफ्तिखार रशीद भी शामिल। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी यासीन की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में हर ज़िले में जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए अवाम से राब्तों का अमल तेज़ किया जाए। आज़ाद कश्मीर के अवाम तक पीपल्स पार्टी का मंशूर पहुँचाया जाए। कश्मीरी अवाम के मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी उनके साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की महाजरीन की नशिस्तों से मुताल्लिक़ अपने बयान की वजाहत का उनका हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि महाजरीन की नशिस्तों की मौजूदा हैसियत और असम्बली में नुमाइंदगी के फार्मूले पर नज़रसानी की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी महाजरीन को कानून साज असम्बली में उनकी नुमाइंदगी के हक़ से महरूम या बेदखल नहीं कर सकता। इससे कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, महाजरीन की नशिस्तों की मौजूदा हैसियत काबिल कबूल नहीं, ये एक जायज़ मुतालबा है। इस बहस के लिए मौजूद तरीन जगह कानून साज असम्बली है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो आज़ाद कश्मीर में जारी कशीदगी से निकलने के हामी हैं। पाकिस्तान में मौजूद कश्मीरी महाजरीन की बेशुमार कुर्बानियाँ हैं। महाजरीन को नशिस्तों से महरूम करना दुरुस्त अमल नहीं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुर्बानी देने वाले महाजरीन की सीटों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान सालसी के लिए जो किरदार अदा करें उसे खुशामदीद कहेंगे। लाहौर से अगवा की गई हॉलैंड और वेनेजुएला की 2 खवातीन बाजियाब, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, $15 लाख तावान और ज़्यादती की दिफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुल्ज़िम रज़ा डार ने मुतासरा खवातीन से बैरून मुल्क दोस्ती की और उन्हें पाकिस्तान बुलाया। दोनों खवातीन 29 जून को लाहौर पहुँची। मुल्ज़िम दोनों खवातीन को अपने घर ले गया। एक खातून से ज़्यादती की कोशिश की गई, दूसरी से 3 मुल्ज़िमान ने ज़्यादती की। खवातीन का बैरून मुल्क राबता करवा कर $15 लाख तावान मांगा गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हॉलैंड की खातून के वालिद ने फ़ोन करके लाहौर पुलिस को वाक़े से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर दोनों खवातीन को पुलिस ने 2 घंटे में बाजियाब करा लिया। कराची से पेशावर रेलवे अपग्रेडेशन का अहम मंसूबा ML1 CPEC से निकल गया। सेक्रेटरी इक़्तिसादी उमूर की सेनेट की कायम कमेटी इक़्तिसादी उमूर को ब्रीफिंग। बताया, चीन के साथ ML1 की फाइनेंसिंग के मामला तय नहीं पा सके। अब इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक से फाइनेंसिंग हासिल की जा रही है। $7.5 अरब के मंसूबे के पहले मरहले में कराची रोहड़ी मेन लेन को बेहतर बनाया जाएगा। ADB इस मंसूबे पर एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इस्लामी तरक्याती बैंक से भी सरमायाकारी की बात कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान क्रिकेट स्टेडियम की तामीर का मुआहिदा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने रियाद में मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए। मंसूबे के तहत दोनों मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तकनीकी महारत, स्टेडियम की मनसूबाबंदी और ऑपरेशनल मयार को बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका तौर पर काम करेंगे।
फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में हैरी केन के 2 गोल। इंग्लैंड ने डीआर कॉन्गो को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मेजबान अमेरिका ने बॉस्निया को 2-0 से शिकस्त देकर लास्ट 16 टीम्स में जगह बना ली। अमेरिका की फतह के साथ वर्ल्ड कप के तीनों मुश्तरका मेजबान अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा प्री क्वार्टर फाइनल। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में बेल्जियम ने सेनेगल को सनसनीखेज और एक्शन से भरपूर मैच में 3-2 के स्कोर से हरा दिया। खेल के खात्मे से 5 मिनट पहले तक हारने वाली बेल्जियम की टीम इजाफी वक्त खत्म होने पर फातेह बनकर निकली। सेनेगल के मिडफील्डर ने शिकस्त का जिम्मेदार कोचिंग स्टाफ को ठहराते हुए कहा, जब तक ये कोचिंग स्टाफ है वो फुटबॉल से ब्रेक ले रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ात दूर करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील के मुताबिक अपीलें 30 रोज़ की कानूनी मुद्दत के अंदर दायर की गई थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने नया वकालतनामा जमा न कराने का एतराज़ आयद किया। एतराज़ दूर करने के लिए नए वकालतनामे पर दस्तखत कराने के बाद मुतादिद बार जेल हुक्काम के पास गए। जेल सुप्रिटेंडेंट के अदम ताबुन के बायस वकालतनामे पर दस्तखत ना करवा सके। अपील कुनंदा को महज तकनीकी बुनियादों पर इस हक से महरूम नहीं किया जा सकता। अपील कुनंदगान के वकील की जानिब से पेश किया गया जवाब जायज़ है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए जाते हैं, अपीलों को नंबर लगाया जाए। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में कुलसूम बाई वलिका अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से बच्चों में HIV की मुंतकली के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने हुकूमत सिंध से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में बताया, अस्पताल में इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से 9 बच्चे अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। सैकड़ों बच्चे इस मर्ज का शिकार हो गए। अगर अदालत ने कुछ ना किया तो ये सैकड़ों बच्चे भी मर जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जब फरीकैन का जवाब आ जाएगा उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। इंसाफ होगा लेकिन तरीक़ाकार की पाबंदी करें। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा है, पाकिस्तान को एक एतदाल पसंद माशरे की तरफ लेकर जाना है। पैगाम अमन कमेटी के अहदेदारान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमन कमेटी ने अपने क़याम से अब तक बहुत सी कामयाबियां समेटी। मुल्क को अमन और रवादारी का गहवारा बनाना है। पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लाहौर का इजलास। जियो न्यूज़ के खिलाफ 10 मुहर्रम उल हराम की नशरियात में मुक़द्दस हस्तियों की तस्वीरी अक्कासी से मुताल्लिक़ मामले पर गौर। काउंसिल ने सवाल उठाया कि आया पैमरा की जानिब से लाइसेंस की मुअत्तली और जियो न्यूज़ की जानिब से पेश माफ़ी और इक़दामात काफ़ी हैं या मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपने वकला के साथ पेश हुए। इदारे की जानिब से किए गए इक़दामात से आगाह किया। लाइसेंस मुअत्तली ख़त्म करने की दरख्वास्त भी की। पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स लाहौर का पैमरा अथॉरिटी की तजवीज़ जमा कराने से पहले मामले पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय लेने का फैसला। मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को इरसाल। 8 जुलाई तक राय देने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि गुज़िश्ता साल में रेवेन्यू हदफ हासिल करना तारीख़ी संग मील है। इस कामयाबी को गुज़िश्ता 2.5 साल के इस्लाहाती सफ़र के तनाजुर में देखा जाना चाहिए। FBR हेडक्वार्टर में इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना का कहना था, FBR ने गुज़िश्ता माली साल के दौरान 599 अरब रुपए के टैक्स रिफंड जारी किए। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने कहा, FBR में मेरिट और पेशा वाराना मयार के फ़रोग़ के लिए इदारा जाती इस्लाहात पर काम हो रहा है। थरपाकर में दरख्त से लटकी 2 बच्चों की लाशों का पोस्टमार्टम ना हो सका। 9 और 12 साल की दोनों कजन्स की लाशें नंगर पाकर के गांव सुतलाई में दरख्त से लटकी मिली थी। पुलिस के मुताबिक खुरसा ने वाक़या खुदकुशी करार देकर आखिरी रसूमात अदा कर दी। हुकाम का कहना है पोस्टमार्टम ज़रूरी है। मज़ीद तफ्तीश के अहकाम दिए हैं। छात्रों के करीब 13 साल के लड़के की भी दरख्त से फंदा लगी लाश मिली है। गुजरांवाला के इलाके बदर टाउन में 4 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया गया। बच्ची का 60% जिस्म झुलस गया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक मां ने मुबैना तौर पर काला जादू उतारने के लिए अपनी बेटी को आग लगाई। मुलजिमा मां, उसके 2 बेटों और 1 बेटी को गिरफ्तार करके इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
सबमरीन केबल में खराबी के बायस इंटरनेट ट्रैफिक में तातुल। पीटीए का कहना है कि बाज़ इंटरनेट सार्फिन को सर्विस के मयार और कनेक्टिविटी में कमी का सामना हो सकता है। केबल में खराबी की बुनियादी वजह मालूम करने के लिए काम जारी है। इंटरनेट ट्रैफिक को इस दौरान मुतबादिल बैनुल-अक़वामी रवाबित के जरिए मुंतकिल किया जा रहा है। पीटीए मुताल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स के साथ मुसलसल राब्ते में। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल हमलों में कम से कम 23 अफराद हलाक और 56 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। यूक्रेन और रूस के मुतज़ाद दावे। यूक्रेनी फ़ौज का कहना है कि हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रूसी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि यूक्रेन के इलाकों में एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया है। तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला किया गया। इसराइल ने अमरीका को मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस में मुस्तकिल सफारत खाने की तामीर के लिए ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनियों की मिल्कियती अराज़ी 99 साल की लीज़ पर सिर्फ $1 में दे दी। माहिदे पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी सफ़ीर ने दस्तखत किए। इसराइल में इंसानी हुकूक़ की तंजीम अदाला के मुताबिक ये ज़मीन 1948 से कबल फ़लस्तीनी ख़ानदानों की मिल्कियत थी, जिस पर इसराइल ने 1950 में कब्ज़ा किया। अक़वाम मुत्तहिदा भी मशरक़ी बैतुल मक़दिस को मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाक़ा तस्लीम करती है। 2017 में अपने पहले सदारती दौर के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप ने मक़बूज़ा बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करते हुए अमरीकी सफारत खाना तल अवीव से मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। गज़ा पर इसराइली जंग को 1000 दिन मुकम्मल। गज़ा की वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों में 73,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1,73,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। शोहदा में 21,500 से ज़ायद बच्चे शामिल हैं। गज़ा का 90% से ज़ायद हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका, जबकि 80% इलाका इसराइली फ़ौज के कंट्रोल या इनखला के अहकामात की ज़द में है। अक्टूबर 2025 की जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले अब भी जारी हैं। वेनेज़ुएला में हलाकत खेज़ ज़लज़लों के 8 रोज़ बाद मलबे से एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। ज़लज़लों से होने वाले जानी नुकसान पर वेनेज़ुएला में एक हफ्ते के सोग का ऐलान। ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद 2300 तक पहुँच गई। 10,571 अफराद ज़ख्मी, 43,000 से ज़ायद अफराद लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़लज़ला मुतासरीन की तादाद 68 लाख तक हो सकती है। विमेन T20 वर्ल्ड कप दूसरा सेमीफाइनल। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया। जीतने वाली टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन और ऑस्ट्रिया की टीम आमने सामने। सुबह 4 बजे पुर्तगाल और क्रोएशिया आमने सामने होंगी। स्विट्जरलैंड और अलजायर की टीम सुबह 8 बजे मुकाबला करेंगी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की विमेंस सिंगल्स में दिफाई चैंपियन पोलैंड की एगा श्वेटेक ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना प्लिस्कोवा को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। मेन सिंगल्स में जर्मनी के जॉन लेनार्ड ने अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दे दी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर हो रहे हैं। सुपरस्टार गुलकारा टेलर स्विफ्ट और ट्रेविस केल्सी की शादी की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान अब तक नहीं किया गया। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शादी 4 जुलाई को होने जा रही है। न्यूयॉर्क के हुक्काम ने 4 जुलाई को मैडिसन स्क्वायर बुक होने की तस्दीक कर दी। ये नहीं बताया कि ये बुकिंग किसने की है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक शादी पर $20 मिलियन यानी 5.5 अरब पाकिस्तानी रुपए के मसावी रकम खर्च होगी। $3 मिलियन यानी तकरीबन 84 करोड़ पाकिस्तानी रुपए फूलों पर खर्च होंगे। और पिक्सेल एंटरटेनमेंट और रेड शूज प्रोडक्शन के हमरा जियो टेलीविजन के मुनफरिद रियलिटी शो रैप आइकॉन पाकिस्तान में एलिमिनेटर राउंड में मुकाबला सख्त होने वाला है। आने वाली किस्त में कौन सा कंटेस्टेंट साथ छोड़कर जाने वाला है, जानिए रैप आइकॉन पाकिस्तान में जुमे की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।